मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ड्यूटी क्या है। मैंने इस पर पहले भी बहुत दफ़ा बयान किया है, लेकिन आज मैं आपको ये बात बताता हूँ कि खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं अल्लाह के वो रिजालुल गैब वली हैं, बातन के मर्द हैं जो किसी और जहान के हैं और वो इस जहान में नबियों वलियों सालिहीन की मदद पर मुकर्रर हैं। यानी वो इस आलम नासूत में आते हैं, नबियों की मदद करते रहे, उसके बाद उम्मत के औलिया की मदद करते रहे। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की उन्होंने आकर, और मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वाक़या भी आपने कुरान में वो सुना होगा, पढ़ा होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी उनकी मुलाकात हुई। हकीकत में हज़रत खिज़र इस जहान के शख्स नहीं हैं, हज़रत खिज़र किसी और जहान के वली कामिल हैं। उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी है कि लोगों को अल्लाह ताला से वासिल करना है। वो ढूंढते हैं उन लोगों को कि कौन से लोग हैं कि जिनके दिल में तलब सच्ची है, या अल्लाह की उन पर तजल्लियात रोज़े अज़ल वाले दिन पड़ी हुई थी, फिर उनको किसी कामल मुर्शद के हवाले आकर कर देता है। ये ख्वाजा खिज़र की ड्यूटी है। अक्सर लोग कह देते हैं जी पीर साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें मिल गए। किसी के भी जो मुरीद हैं वो कहते हैं जी मुर्शद जी आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात अल्लाह ने करवा दी, सच्ची तलब थी, बड़े पीरों के पास गए या पीरों के पास नहीं भी गए, तलब थी कि सच्चा मुर्शद आज के दौर में इल्मी मुर्शद मिल जाए, सच्चा पीर मिल जाए, बेलौस मुर्शद मिल जाए जो अल्लाह से मिलाने की बात करता हो, तो साईं आप हमें मिल गए। तो ये कैसे मिल गए भला? ये मिलने का एक पूरा एक वाकया है। अल्लाह ताला ने अज़ल वाले दिन, ये हज़रत सुल्तान बाहू ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अज़ल वाले दिन जब अल्लाह ने तमाम रूहों पर अपनी तजल्ली डाली थी, किसी पर जलाली तजल्ली थी, किसी पर जमाली तजल्ली थी, किसी पर अल्लाह ताला ने हल्की तजल्ली डाली, किसी पर बहुत तेज तजल्ली। जिन जिन पर तजल्ली ज्यादा पड़ी वो वली कामिल बने, बहुत ज्यादा जो करीब तरीन थे वो नबी बने, उसके बाद वली बने। इस तरह अल्लाह ताला की तजल्ली जिस जिस पर पड़ती गई, जो मुरीद अज़ल वाले दिन जिनके ऊपर अल्लाह ताला की हल्की सी भी तजल्ली नूर की पड़ी है, उनके दिल पर वो अल्लाह का ईमान, अल्लाह का नूर, अल्लाह की रोशनी की जो पड़ी है, अल्लाह ताला ने अब जब उनको इस दुनिया में भेज दिया, ये दुनिया आलम नासूत है, नफस का जहान है, तो वो इस नफस के पिंजरे में आकर फंस गए, मगर दिल में वो तजल्ली मौजूद थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बातन के रिजालुल गैब हैं, जिनकी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है कि वो बातनी तौर पर उन दिलों को तलाश करते हैं, उन लोगों को तलाश करते हैं कि जिन लोगों पर अल्लाह ने अज़ल वाले दिन यौमे अलस्तो बिरब्बिकुम कालू बला वाले दिन अल्लाह ने जिनके ऊपर अपनी रहमत की तजल्ली, अपने दीदार की तजल्ली, वादतुल वजूद और शहूद की तजल्ली डाली थी, इसमें जात की तजल्ली डाली थी, वो उनको ढूंढता है हजरत खिज़र। फिर ढूंढकर उसको किसी कामल के आस्ताने पर ले आता है, यानी किसी का मुरीद करवा देता है, राब्ता कांटेक्ट करवा देता है, किसी मुर्शद से मिला देता, आजा बंदे कि तुझे हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से आया है कि मैं तेरा ये काम कर दूं। तो ये ड्यूटी हजरत खिज़र। ये हमारा कोई खूबी नहीं है जी असी मुर्शद फड़ लिया जी सानू मुर्शद मेहनत ना मिल गया, नहीं नहीं। ये सुल्तान बाहू फरमाते हैं किस, और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी मसनवी में लिखा कि मुरीद की क्या मजाल है मुर्शद का मुरीद हो सके, किसी कामल वली का मुरीद हो सके। ये मुरीद नहीं तलाश करता मुर्शद को, मुर्शद तलाश करता है इस पूरे जहान में किसको अपना मुरीद किया जाए, क्योंकि उसकी नजर में अल्लाह ताला का नूर होता है और खिज़र उसकी मावनो मददगार में होता है, खिज़र उसका हर वक्त मावनो मददगार होता है। तो वो वली अल्लाह जिधर जिधर नजर करता जाता है, जनाब खिज़र ढूंढ ढूंढ कर उन बंदों को लाते हैं कि ये लें, ये वो बंदे हैं कि जिनके दिल पर अज़ल वाले दिन अल्लाह ने अपनी इसम की रोशनी डाली थी। तो ये मुर्शद मुरीदों को ढूंढता है। साड़ी कोई खूबी नहीं पीर फड़ लेना या पीर नू छड़ देना, ये साड़ी कोई खूबी नहीं। किसी ने पीर फड़ लिया तो किसी ने कहा जी असी छाड़ देता, ये छाड़ देता कि बहुत चंगा काम किया, हम ही मुर्शद को छोड़ देंगे तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, उसके लाखों के हिसाब से मुरीद है। हमें तो ये शुक्र अदा करना चाहिए हमें उसका अमल मुर्शद ने कबूल किया था या कबूल किया है। तो कोशिश करें मुर्शद का मुरीद हो जाएं, ये खिज़र अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है।
और मुर्शद को छोड़े ना। ये भी मैं एक आपको बात सुना दूं। एक वाकया लिखा किताबों में कि कामल मुर्शद था, वो नदी के किनारे खड़ा था और साथ उसके मुरीदैन हल्का इरादत के लोग खड़े थे। वो फकीर पूछने लगा अपने मुरीदों के साथ, अपने मुरीदों से, अपने संगियों से, दोस्तों से, पीर भाइयों मुरीदों से पूछने लगा, ये मेरे हाथ में पत्थर है, एक पत्थर उठा लिया, उठाकर कहता अगर मैं इसको नदी में फेंक दूं तो क्या होगा। एक मुरीद कहने लगा हजरत पत्थर डूब जाएगा। फरमाया तू बता। इधर वाला भी कहता हजरत पत्थर डूब जाएगा अगर आप पत्थर को पानी में फेंक देंगे। इस तरह आपने सारे मुरीदों को पूछा, बताओ अगर मैं पत्थर पानी में फेंकूंगा तो क्या होगा। कहते वो डूब जाएगा। पत्थर है हजरत, ये पानी में डूब जाता है, इसकी फितरत है, पत्थर पानी में डूब जाएगा। तो एक वो मुरीद भी पास बैठा था जिस पर मुर्शद का रंग चढ़ा हुआ था। मुर्शद का जिसके ऊपर रंग चढ़ा हो ना, अल्लाह, अरे वो तो कभी अपने मुर्शद को नहीं छोड़ता। हजरत सुल्तान बहु फरमाते हैं, मुड़न मुहाल तिनादा या हजरत बाहू और जिन्हों मुर्शद आप पलाई हूं। जिसको मुर्शद ने पिलाई हो ना अपने वहदत की शराब, अपने इश्क की शराब, हजरत सुल्तान बाबू कहते हैं उनका मुड़ना मुहाल होता है, वो मुड़ ही नहीं सकते कभी। जो मुड़ जाते हैं ना कभी पीती नहीं होंगी। और जिन्हें यार दी अख नाल पीती होवे, जिन्हें यार दे कल्बे सलीम नाल पीती होवे, और जिन्हें यार को शराबे मारिफत पी हो, वो कब वापस मुड़ते हैं। वो तो यार का दामन छोड़ ही नहीं सकते। वो कहते दुनिया इधर हो जाए, मेरा मुर्शद इधर हो जाए, मैं अपने मुर्शद का दामन नहीं छोड़ सकता। जिन लोगों ने पी हो ते जिन्होंने पीती नहीं उन्होंने की पता दरे यार दा लुत्फ किए, लज्जत किए, जायका किए, इधर नज़ारे किए ने मुर्शद के, इसमें ज़ात के नज़ारे, मुर्शद की रूहानियत के नज़ारे के हैं। अब वो मुरीद जिस पर सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ा था, जो मुर्शद का दिल की धड़कन थी, अल्लाह करे हम भी अपने पीर के महबूब नज़र बन जाएं। जैसे ये फ़कीर जो मैं हूँ, मुझे मेरा मुर्शद महबूब पीर कहता था, फरमाते थे तू मेरा महबूब है। आदम अल्लाह के खलीफा थे, तू मेरा खलीफा है, मेरा नायब है दुनिया में, अल्लाह के बंदे का नायब। मैंने अपने मुर्शद पर इस तरह दिन रात एक करके लोगों की बातें, घर वालों की बातें, अरे कोई एक बात क्या मैं आपको बताऊं क्या कुछ हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, दिल बड़ा कर लिया। घर वालों को कह दिया, घर वालों ने इतनी मुखालफत की, बर्तन तक अलहदा कर दिए, घर से निकालने की धमकियां जी, हर वक्त पीर पीर, मुर्शद मुर्शद। तो जब मैं साबित कदम रहा, साबित कदम जब रहा ना, मेरे मुर्शद की इनायत नहीं रखा, तो अब सारे घर वाले उनके मुरीद हैं। अब सारा घर वाले नहीं, अब सारी दुनिया उनकी मुरीद है, हमारी भी मुरीद है अल्हम्दुलिल्लाह। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, बताने लगा था फिर एक कामल मुरीद था, एक मुर्शद का रंगा हुआ, चुना हुआ, तैयार किया हुआ मुरीद था। आपने उससे पूछा, ए मेरे मुरीद तू बता अगर मैं इस पत्थर को दरिया में, नदी में फेंकूं तो क्या बनेगा। कहने लगा हजरत क्या बनना है, ये सारे जो जवाब दे रहे अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन मुर्शद मैं तो ये बात जानता हूं, जो तेरे हाथ से छूट जाएगा ना वो डूब जाएगा, जो तेरे हाथ से जाएगा ना वो डूब जाएगा। अब बात पिछलों ने ये की कि पत्थर पानी च डिगे तो डूब जाएगा, तो वो जो मुर्शद का रंगा हुआ था वो कहता हजूर मैनू ना गल्लां दा नहीं पता, मैनू इन्ना पता जेड़ा तेरे हथों गया ना वो डुब गया। ते मुर्शद के हथों ना जाया जे। मुर्शद लजपाल जिदा रखवाला है, उन्हें कौन मिटावन वाला है, वो साड़ी उस सोने ना लग गई है जेड़ा तोड़ नहीं भावन वाला है। तो मेरे भाइयों, ये रिजालुल गैब जो होते हैं ना, ये पकड़ पकड़ कर लाते हैं। और रिजालुल गैब में सबसे बड़ा हजरत खिजर है, जिसकी नबियों के साथ भी ड्यूटी थी, वलियों के साथ भी ड्यूटी थी। और ये खिजर इस जहान का नहीं है, ये कोई पानी का जहान है, जहां पर हजरत मूसा उस पानी के जहान में हजरत मूसा अपने शागिर्द यूशा बिन नून के साथ गए थे। उस पानी के जहान में कश्ती के सफर किया, और वो क्या कश्ती थी, वो कौन सा जहां था जहां मुर्दा मछलियां जिंदा होती थी। इंशाअल्लाह मैं डिटेल के साथ हजरत मूसा और खिजर का वाकया अगले बयान में बताऊंगा, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया हजरत खिजर रिजालुल गैब है, बातनी जहान के मर्द है, बातनी जहान के वली अल्लाह हैं। उनकी ड्यूटी है लोगों को ढूंढते हैं जिनके दिलों पर अल्लाह का करम बरसाओ, फिर उनको किसी कामल के आस्ताने पर ले आते हैं। आ जावे इना को आके मुरीद हो जा, तालब हो जा, सरवरी कादरी हो जा। फिर वो ये साईं महबूबे पीर के पास भी जितने आ रहे ना, ये खिजर लाता है, ये ड्यूटी अल्लाह ताला लगाई हुई है।
हम और जो जहां पर जाता है ये जनाब खिजर लेकर आते हैं। हमारा कोई कमाल नहीं है, ये जनाब खिजर का ही ड्यूटी है, रिजालुल गैब की ड्यूटी है। तो मेरे भाइयों, ये हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम जो रिजालुल गैब के मर्द हैं, वली हैं, हर वक्त लोगों की मदद पर जिनकी अल्लाह ताला ने हमतन ड्यूटी लगाई हुई है, इन्हीं का काम है कि ये बातनी तौर पर आज भी वली अल्लाह की औलिया अल्लाह की भी रहनुमाई करते हैं और मुरीदों की भी ये हज़रत खिजर ही रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत खिजर की भी ज़ियारत फरमाए और औलिया अल्लाह और अपने मुर्शद की सच्ची मोहब्बत दे। अगर खिजर ने मुर्शद से मिला दिया है ना, तो फिर मुर्शद के हो जाएं, फिर दुनिया एक पासे तो फिर मैं तो मेरा मुर्शद एक पासे। अल्लाह हम सबको अपने मुर्शद से सच्चा इश्क अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।